कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल मामले में अहम मुलजिम का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। अदालत ने पॉलीग्राफ टेस्ट को दी मंजूरी। वहीं मामले की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुतासिरा के साथ की गई हैवानियत की सारी हदें पार। जिस्म पर मिले 14 से ज्यादा चोट के निशानात। बीजेपी ने ममता से इस्तीफे का किया मुतालबा। कोलकाता बाकी के खिलाफ मुल्क भर में डॉक्टरों का एहतजाजी मुजाहरा जारी। नाराज जूनियर डॉक्टरों का दिल्ली में वजारत सेहत के बाहर मुजाहरा। लोगों को सड़क पर मुफ्त ओपीडी सहूलत। खवातीन की सिक्योरिटी पर गिरती जा रही है ममता हुकूमत। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम पर तशवीश का किया इजहार। सीबीआई ने तेज की खवातीन डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल मामले की जांच। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की पीएसयू बैंकों के साथ मीटिंग। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दिल्ली में अपनी नेपाली हम मनसब से मुलाकात। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा अहम उमूर पर हुई बातचीत। भारत नेपाल ताउन बढ़ाने पर जोर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। रक्षाबंधन का त्यौहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ेंगे इस वक्त की अहम खबर की तरफ। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल मामले के अहम मुलजिम के पॉलीग्राफ टेस्ट को कराने की अदालत ने मंजूरी दे दी है। मामले का अहम मुलजिम संजय राय जांच में ताउन नहीं कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट से मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वहीं मामले में मुतासिरा की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। खबर रसा एजेंसी IANS के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मकतूला के जिस्म पर 14 से ज़ायद जख्मों के निशानात थे। रिपोर्ट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुलजिमीन ने 9 अगस्त की रात मुतासिरा पर क्या जुल्म ढाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर, गाल, होंठ, नाक, दाएं जबड़े, थोड़ी गर्दन, बाएं हाथ, बाएं कंधे, बाएं घुटने, टखने और शर्मगाह पर जख्मों के निशानात पाए गए हैं। मुतासिरा के जिस्म के अंदरूनी हिस्सों पर भी काफ़ी चोटें आई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुतासिरा लड़की को कई बार जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके साथ ये भी बताया गया कि दोनों हाथों से उसका गला घोंटकर उसे कत्ल किया गया। और बीजेपी ने कोलकाता में डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा किया है। बीजेपी ने कहा है कि ममता खुद वजीर आला हैं और उनके पास दाखिला और मेडिकल की वजारतें भी हैं, इसलिए इस वाक़े में इंसाफ में ताख़ीर शर्मनाक है। ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। बीजेपी रहनुमा अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत पर जानबूझकर तहकीकात को मुतासर करने और सच को छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने लिखा है कि पोस्टमार्टम करने में कोताहियां हुई हैं। वीडियोग्राफी की खराबी और मुतासिरा के जिस्म पर जख्मों से मुतालिक अहम तफसीलात को छोड़ना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, जिस रात ये जुर्म हुआ था उस रात जाए हादसे पर मौजूद अफराद की गवाही में तजाद मामले को मजीद संगीन बना रहा है। CBI के लिए अब ये भी चैलेंज है कि गिरफ्तार मुलजिम को सेमिनार रूम में मुतासिरा की मौजूदगी की इत्तला किसने दी थी और वो पुलिस को इत्तला देने के बाद 40 मिनट ताख़ीर से क्यों पहुंची। क्या ये वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई है? मुतासिरा की आखिरी रसूम में भी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। दूसरी मरतबा पोस्टमार्टम कराने के इम्कान को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ममता बनर्जी की इंतज़ामिया और उनके वज़रा की तरफ से शवाहिद को तबाह करना इंसाफ की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। मुल्क में सबसे मौसर तफ्तीशी इदारों में से एक होने के बावजूद CBI को तहक़ीक़ात कराने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इक़्तिदार और बदउनवानी
ममता बनर्जी और उनकी नाम नहाद पुलिस को नाइंसाफी की पुष्पनाही के तौर पर बेनकाब करता है। हर गुजरते दिन के साथ ममता बनर्जी के जंगल राज में बंगाल का शानदार वर्षा दम तोड़ रहा है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रक्षाबंधन के मौके पर राजभवन में खवातीन लीडरों और डॉक्टरों से मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में जमहूरियत कमजोर हो रही है। गवर्नर ने कहा कि आज हमें अपनी बेटियों की हिफाजत का अहद करना होगा। गवर्नर बोस ने कहा कि हम अपनी बहनों के तय अपने मिशन में नाकाम रहे हैं। Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has inner strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating into democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल खवातीन के लिए महफूज मकाम नहीं है। मौजूदा हुकूमत अपनी खवातीन को नाकाम बना रही है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed its women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत मलेरिया, टीबी और HIV के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नई दिल्ली में 15 ममालिक के पॉलिसी साजों और ड्रग रेगुलेटर्स के एक अहम बैनुल-अक़वामी वफ़द से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि भारत तरक्की पजीर ममालिक की सेहत की देखभाल के खला को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर सेहत ने कहा कि भारत दुनिया के 200 ममालिक को अद्वियात फराहम करता है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन तैयार करने वाला मुल्क है। इस मौके पर वजीर सेहत ने ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। Generic drugs help to treat diseases like malaria, HIV/AIDS and tuberculosis, which are usually considered as health problems of the developing countries. And India is committed for the continued support for eradication of these disease conditions. This contribution underscores India's commitment to the global health and its responsibility in bridging the healthcare gap in the developing nations. कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात के खिलाफ बीजेपी मुसलसल एहतजाज कर रही है। वहीं गवर्नर थावरचंद गहलोत ने वज़ीर आला के खिलाफ तहक़ीक़ात की इजाज़त दे दी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस भी एहतजाज कर रही है। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों ही सड़कों पर हैं। दर-ए-इस्ना सिद्धरमैया गवर्नर के हुक्म के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए प्लाटों के अलॉटमेंट में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। मुडा ने चीफ मिनिस्टर की बीवी पार्वती को एक अहम मकाम पर एक प्लॉट अलॉट किया है। ये प्लॉट मुतनाज़ा 50-50 रेशियो स्कीम के तहत अलॉट किया गया है। मुडा ने वज़ीर आला की बीवी के नाम के साथ गांव में 3.16 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी। बदले में मुडा ने पार्वती को विजयनगर लेआउट पर 14 तरक्की याफ्ता ज़मीनें अलॉट की हैं। बीजेपी इस पर आवाज़ उठा रही है और कह रही है कि सारा घोटाला 4000 से 5000 करोड़ रुपए का है। पीर को भी बीजेपी ने बेंगलुरु में वज़ीर आला के खिलाफ मुजाहरा किया। बीजेपी सिद्धरमैया के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रही है। Siddaramaiah looted the poor people sites. That's why we are protesting against Siddaramaiah. Entire Congress government, everywhere in Dalit issue, they looted the 25,000 crores, and Valmiki Nigama they looted in the 187 crores. That think this government ATM for the Congress High Command. We are doing it since last several days, but now Governor himself has given permission for prosecution. It is the high time for the Chief Minister to step down and show that yes, I am the right man, I obey the constitutional
mandate that has been given by the government. भाई और बहन के दरमियान खुसूसी मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार आज मुल्क भर में जोश खरूश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली और सेहत की दुआ करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को तोहफ़े देते हैं और उनकी हिफाजत और हर हाल में साथ देने का वादा निभाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुल्क भर के तकरीबन 600 स्कूली तलबा और असातिज़ा के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मकामी लिबास में मलबूस तलबा ने सदर जमहूरिया को बहुत से तोहफ़े पेश किए। सब ने सदर जमहूरिया के साथ अपनी तस्वीर भी क्लिक करवाई। इस दौरान सदर जमहूरिया ने तलबा से खिताब किया और उन्हें रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई भी की। इस दौरान उन्होंने सरहदी हिफाजत के लिए तैनात फौजियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने पर भी जोर दिया। भिन्न भिन्न स्कूलों से आए हुए सभी प्यारे छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं सभी को राखी पर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बॉर्डर पे सुरक्षाकर्मी हम लोगों का रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उनको भी बांधना चाहिए। इसी साल हम कुछ राखी उनको भेजे हैं। सदर जमहूरिया के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद तलबा निहायत खुश नजर आए। राखी के त्यौहार पर सदर जमहूरिया से मुलाकात करना तलबा के लिए एक ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर होने जैसा है। बहुत अच्छा लगा, मैम की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैम ने कहा था कि बच्चे ही फ्यूचर है, तो मेरे दिल में बहुत होप जागी कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को मिला और उनको मैं राखी बांधा। मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश महसूस हो रहा है। हम लोगों ने उनको राखी बांधा, इसलिए बहुत खुश लग रहा है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आके उनके साथ ये प्यारा सा त्यौहार पालन किए। राष्ट्रपति महोदय ने जो हमें भाई बहन की राखी के ऊपर जो संदेश दिया वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। हमें राष्ट्रपति को राखी बांध के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। वी आर सो लकी जो हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और यहाँ पे आके मतलब हमें जो अनुभव हुआ है वो इससे पहले ये हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम अहले वतन को भाई बहन के लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत की अलामत का त्यौहार रक्षाबंधन की मुबारकबाद। ये त्यौहार आप तमाम लोगों के रिश्तों में नई मिठास और ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आए। रक्षाबंधन के मौके पर मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने रक्षाबंधन का त्यौहार पाकिस्तान के अक़लियती पनाह गुज़ीनों के साथ मनाया, जिन्हें CAA के तहत भारतीय शहरियत दी गई है। इस मौके पर पाकिस्तान से साबिक़ महाजिर, शहरियों, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने सरहद पार से आने वाले इन लोगों से बातचीत भी की, जिन्होंने तवील अरसे तक पाकिस्तान में अजियतें झेली और फिर भारत में शहरियत के लिए तवील इंतज़ार किया। CAA के निफाज के बाद उन्हें अपने इंतज़ार का खुशकुन नतीजा मिला और उन्हें भारत का शहरी बना दिया गया। इस दौरान मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने CAA के ज़रिए शहरियत हासिल करने वाली ख़वातीन और बच्चों को राखी बांधकर और तोहफ़े देकर उन्हें मुबारकबाद दी। मरकजी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CAA को नाफिज करके पड़ोसी ममालिक की अक़लियतों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। हमारे नेबरिंग कंट्रीज, आसपास के देशों से शरणार्थी होकर जो भारत आए हैं और जिनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सिद्धांत हैं उस पर चलते हुए इन सबको अब भारत में नागरिकता मिली है। उनके चेहरों पे जो खुशी थी, बच्चों का जो एक आनंद था, वो देख के वास्तव में मन मोहित हो गया। मेरे लिए ये राखी जीवन की एक अद्भुत राखी रहेगी, यादगार राखी रहेगी। इस प्रोग्राम में साध्वी रीतमरा और NCC कैडेट्स ने भी मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया।
अगली खबर, वाराणसी के पानैनी गर्ल्स कॉलेज की तालबात ने रोटरी क्लब के अरकान के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। रक्षाबंधन के मौके पर लड़कियों ने एक दूसरे को राखी बांधकर मुबारकबाद दी। काशी अपने आप में निराला शहर, अद्भुत शहर और हर त्यौहार को अपने अंदाज में मनाता है। ऐसा ही आज रक्षाबंधन के दिन मैं पाणिनी कन्या महाविद्यालय में हूँ, जो छात्राओं का एक महाविद्यालय है। संस्कृत सीखती हैं ये महाविद्यालय की छात्राएं। ये छात्राएं हैं जिन्होंने अभी रक्षाबंधन मनाया है काशी में अपने अनूठे तरीके से। हम यहाँ पे सभी बहनें पाणिनी कन्या महाविद्यालय में जो उपस्थित हैं वो आज रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पे, हालांकि वैसे हम घर तो नहीं जा सकते हैं, जिसके कारण मतलब हम यहीं पे, वैसे सारा त्यौहार हम यहीं पे मनाते हैं। और जैसा कि आज श्रावणी पर्व है तो यहाँ पे हमारे वाराणसी से रोटरी क्लब से बहुत सारे सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनको हमने आज सभी बहनों ने मिलके राखी बांधी। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे सभी के साथ। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और आज रक्षाबंधन का पर्व है तो यहाँ पर हम लोग यज्ञ करते हैं और उसके बाद सब बहनें एक दूसरे को राखी बांधती हैं और जो बाहर से रोटरी क्लब से लोग आते हैं उनको हम लोग राखी बांधते हैं और ऐसे हम लोग पर्व मनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लोगों को राखी बांधकर जो रोटरी क्लब से आए थे। काशी के लोग जो इन छात्राओं का अपने आप को अभिभावक मानते हैं, भाई मानते हैं, उन लोगों ने आकर राखी बंधवाई। तो ऐसा है यह त्यौहार रक्षाबंधन का जो पूरा देश मना रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, पाणिनी कन्या महाविद्यालय, वाराणसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणक्य बहादुर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैं अजीम महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणक्य बहादुर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उन्होंने त्रिपुरा की तरक्की में अनमिट नक़ूश छोड़े। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गरीब और पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ़ की। क़बायली बिरादरियों के लिए उनके फलाही इक़दामात की सताइश की जाती है। हमारी हुकूमत त्रिपुरा की तरक्की के लिए उनके नज़रियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। और नेपाल की वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर आरजू राणा देवबा भारत के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से 2 तरफ़ा मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए CBI ने 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के एक ऑफिसर के घर की तलाशी के दौरान 3.85 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद की। उसके बाद CBI ने नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के ऑफिसर सुबेदार ओझा को गिरफ्तार किया है। ये रकम मुबैना तौर पर NCL सिंगरौली में ठेकेदारों और अफसरान से कार्रवाइयों के दौरान रिश्वत के तौर पर ली गई थी। CBI ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सालिस रविशंकर सिंह और उसके साथी देवशेष सिंह को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा CBI ने सिंगरौली, जबलपुर और नोएडा में कई मकामात पर भी तलाशी की, जिसमें बड़ी मकदार में रकम, डिजिटल आलात और बहुत से काबिल एतराज़ दस्तावेज बरामद हुए हैं। मामले की तफ्तीश जारी है। मुल्क भर में आज संस्कृत का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इसी मुनासबत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संस्कृत दिवस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा कि संस्कृत का आलमी दिन मुबारक हो। मैं उन लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ जो संस्कृत के बारे में बहुत पुरजोश हैं, लेकिन इस अजीम ज़बान को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने संस्कृत ज़बान की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। ये भाषा हजारों वर्षों से शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विधाओं की जननी रही। संस्कृत भाषा में ही ऋषियों के द्वारा वेद की ऋचाएं प्रकट हुई है। इसी भाषा में पतंजलि के द्वारा योग का विज्ञान प्रकट हुआ है और इसी भाषा में अंतरिक्ष विज्ञान, धनुर्वेद और युद्ध कला के ग्रंथ भी लिखे गए। दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन
हमारी संस्कृति आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। और आज फोटोग्राफी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इसी मकसद से आर्ट, दस्तकारी, साइंस और फोटोग्राफी और तारीख का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इस साल फोटोग्राफी के आलमी दिन की थीम एन एंटायर डे है। आगे बढ़ेंगे आलमी खबरों की तरफ। बांग्लादेश में हिंदू बरादरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ भारत समेत दीगर ममालिक में मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ इतवार को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में देखने को मिला। बांग्लादेशी तारीक वतन ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर रैली निकालकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। रैली में शरीक लोगों का कहना था कि वो बांग्लादेश में होने वाली हिंदू नस्लकुशी की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। उन्होंने खदशा भी जाहिर किया कि बांग्लादेश में 1971 जैसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए। और न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में एक अजीमुशान इंडिया डे परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर समेत 40 से ज़्यादा झांकियां नुमाइश के लिए पेश की गई। परेड में भारतीय बिरादरी तिरंगा उठाए हुए ढोल बजाकर रक्स करती हुई नजर आई। सड़कों पर हुब्बुल वतनी और मजहबी गीत भी गाए गए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस के मुताबिक परेड में 50 से ज़ायद मार्चिंग ग्रुप्स और 30 मार्चिंग बैंड्स और मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ग्रैंड मार्शल थीं। अदाकार पंकज त्रिपाठी और बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इंडिया डे पर यह परेड हर साल न्यूयॉर्क में इंडिया की आज़ादी के जश्न के लिए मुनक्किद की जाती है। ये रिवायत 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से चली आ रही है। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मज़ाकरात बुध को काहिरा में दोबारा से शुरू होने वाले हैं। बुध और जुमेरात को होने वाले मज़ाकरात में मिस्र, कतर, अमरीका और इसराइल के वफूद शिरकत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए कल तल अबीब पहुंचे। जंग शुरू होने के बाद से ये उनका इसराइल का 10वां दौरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर से। कोलकाता इस्मतदरी और कत्ल मामले के अहम मुलजिम का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। अदालत ने पॉलीग्राम टेस्ट को दी मंजूरी। वहीं मामले की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुतासरा के साथ की गई हैवानियत की सारी हदें पार। जिस्म पर मिले 14 से ज़्यादा चोटों के निशान। बीजेपी ने ममता से इस्तीफे का किया मुतालबा। कोलकाता वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में डॉक्टरों का एहतजाजी मुजाहरा जारी। नाराज जूनियर डॉक्टरों का दिल्ली में वजारत सेहत के बाहर मुजाहरा। लोगों को सड़क पर मुफ्त ओपीडी सहूलत फराहम। ख़वातीन की सिक्योरिटी पर घिरती जा रही है ममता हुकूमत। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने रियासत में ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर तशवीश का किया इजहार। सीबीआई ने तेज़ की ख़वातीन डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल मामले की जांच। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दिल्ली में अपनी नेमाली हम मनसब से मुलाकात। आरजू देवबा से मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा अहम उमूर पर हुई बातचीत। भारत नेपाल ताउन बढ़ाने पर भी जोर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में तलबा और असातिज़ा के साथ मनाया रक्षाबंधन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। मुल्क भर में राखी की धूम। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। महारानी